हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हम लोग 1 से लेकर 10 तक पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाइए पार्ट 1 में देखिए जाके। तो हम लोग 11 नंबर स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर है हमारी ए वाइल्ड गूस चेज़। ए वाइल्ड गूस चेज़ माने होता है एक ऐसा काम जो बिल्कुल जो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मतलब फुटाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, यूजलेस सर्च। एग्जाम्पल समझेंगे, द पुलिस हैड बीन सेंट ऑन अ वाइल्ड गूस चेज़। ठीक है। बरी द हैचेट। बरी द हैचेट माने होता है कि झगड़ा को खत्म करना। देखिए, हैचेट माने होती है कुल्हाड़ी और ब्यूरी माने होता है जलाना, यानी कुल्हाड़ी को जलाना। यदि हम इसका हिंदी में शब्द तोड़ें तो इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी को जलाना, यानी कुल्हाड़ी को जला के हम दोनों मित्र बन गए। मतलब कुल्हाड़ी जलाई जलाई किस लिए? क्योंकि गले मिलने के लिए। तो हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा टू एंड अ क्वारल, टू बिकम फ्रेंडली अगेन एंड टू मेक पीस। एग्जाम्पल से समझेंगे, द टू कंट्रीज डिसाइडेड टू फाइनली बरी द हैचेट। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। थ्रो थिक एंड थिन माने होता है सुख दुख में। जो आपके सुख दुख में साथ रहे उसे कहते हैं थ्रो थिक एंड थिन। अधिकतर ऐसे फ्रेंड आज के ज़माने में बहुत कम है जो आपके थ्रो एंड थिक एंड थिन हो, जो सुख दुख में आपके साथ रहें। सुख में तो सभी साथ रहेंगे लेकिन दुख में कोई नहीं रहता साथ में। तो टू सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इन टाइम ऑफ गुड्स एंड बैड फॉर्च्यून, माई बेस्ट फ्रेंड्स हैज सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट समझेंगे, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब होता है कि छुपी हुई बात का अर्थ समझना। छुपी हुई बात का अर्थ समझना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, अपने प्रधानमंत्री जी हैं, और जनता की आवाज़ को टटोल लेते हैं, और तभी तो 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं, और अब की बार भी ऐसा लगता है कि वो चुनाव जीतेंगे। तो मैं यहाँ पे किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब किसी की अंदर आत्मा की चीज़ को जान लेना। माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ सपोर्टेड मी थ्रू, ये तो अगले वाले का है, तो मैंने आपको एक उदाहरण से इसको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू माने होता है अचानक घटना। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, ए कंप्लीट सरप्राइज, ए सडन डिजास्टर। जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया और सडन एकदम आपका उसमें नाम आ गया, तो ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होना मतलब एकदम अचानक से सरप्राइज हो जाना और खुशी से के बारे आपका वो हो जाना। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे, द अर्थक्वेक वाज लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। स्नैक इन द ग्रास माने होता है आस्तीन का सांप। ऐसा दोस्त जो आपका दुश्मन होता है लेकिन आपसे मीठी मीठी बातें करता है। ठीक है, ऐसे लोगों को आदमी समझ नहीं पाता है, लेकिन जब वो टाइम आता है तब वो अपना खेल दिखाता है। इसकी मीनिंग होगी, ए सीक्रेट इन मी, ए टीचरस पर्सन, ए डिसाइडफुल पर्सन। एग्जाम्पल समझेंगे, ही लुक्स ऑनेस्ट बट ही इज ए स्नैक इन द ग्रास। 70 नंबर समझेंगे, एट द 11th आवर मतलब होता है एन मौके पर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट जस्ट बिफोर द डेडलाइन। जैसे ही एग्जाम का गेट बंद होने वाला था, एट द 11th आवर मैं वहाँ पे पहुँच गया, एन मौके पर पहुँच गया मैं वहाँ पे। तो एग्जाम्पल समझेंगे, ही पोस्टपोन हिज ट्रिप एट द 11th आवर। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। 80 नंबर में, ब्लो वंस वन ट्रम्पेट, अपनी बड़ाई खुद करना। ऐसे आदमी आज के ज़माने में बहुत हैं जो अपनी ही बातें करते हैं और दूसरों की बातें, मतलब जब दूसरे कोई बात करता है तो उसकी बात को काट देते हैं और अपनी सेकी भगाने लगते हैं। तो टू बोस्ट अबाउट वंस अचीवमेंट एंड टू प्रेस वन सेल्फ, ही हैज़ ए हैबिट ऑफ ब्लोइंग हिज वन ट्रम्पेट। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रेक द आइस माने इसका मतलब होता है कि बातचीत शुरू करना। ब्रेक द आइस मतलब ये है कि आइस मतलब पत्थर को तोड़ना, मतलब कि जो चीज़ पहले बंद थी उसको तोड़ दिया, मतलब बातचीत शुरू करना, बात छेड़ना। टू इनिशिएट समथिंग, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू मेक समवन कंफर्टेबल। आई ट्राई टू ब्रेक द आइस बाय टॉकिंग टू द पीपल। नेक्स्ट और आज का लास्ट है हमारा, कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, मतलब महंगा पड़ना। टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली। क्या होगा? कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। द ड्रेस इज लवली बट इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड ए लेग। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।